ये जो ओजिंग तासिंग जो अल्बो कल मारा ना UFC के स्टाइल में किसी औरत को, तो उसके खिलाफ हमारे अरुणाचल में सारा FIR का आंदोलन हो। किसी बेटी को एल्बो से मार दिया या किसी बहन को मार दिया या किसी माँ को उसने मारा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर चिल्ली पाउडर उसे मार रहा था तो मालूम होना चाहिए था ना, दिखाई देना चाहिए था वीडियो में, ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। वुमेन कमीशन को भी मैं देखना चाहूँगा इस बार क्या करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इशू वेदर द वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन एंड सेंट्रल वुमेन कमीशन, दे विल रियली टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर ओजिंग तासिंग। आपने जो मिनिस्टर ओजिंग तासिंग ने जिस औरत के साथ जो फिजिकली असॉल्ट किया है उसको लेके आज आपने रोइंग पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज किया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जी, और आज का इस न्यूज़ कवरेज के लिए अरुण भूमि को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए आज मैं अभी कितने बजे अभी हो गया आपका 5:50, तो ये दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा अरुण भूमि और सारा स्टेट और देश का, ये मेरा जीरो FIR है विजय पर्टिन का। तो आज मैं रोइंग पुलिस थाना में अभी जस्ट FIR लॉन्च करके आया हूँ। तो यहाँ का DSP और IO से ऑफिसर इंचार्ज से मैंने बात किया है। ऑफिसर इंचार्ज ने इसे लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आप लीजिएगा जीरो FIR, ये कहीं ऑल इंडिया के अंदर हो सकता है। तो वह मुझसे ज़्यादा जानकारी वो लोग रखते हैं कानून के मसले में, लेकिन हमें भी पता है जीरो FIR कहीं भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि विक्टिम ही डालना है, ऐसा नहीं है, कोई भी डाल सकते हैं। तो ये जो ओजिंग तासिंग जो अल्बो कल मारा ना UFC के स्टाइल में किसी औरत को, तो उसके खिलाफ हमारे अरुणाचल में सारा FIR का आंदोलन होगा। और मैं सभी अरुणाचल के वासियों से और स्पेशली सोशल एक्टिविस्ट और आदि बेल्ट के और सारा कम्युनिटीज़ के, तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तरह का मंत्री MLA जो कोई भी औरत का अगेंस्ट में हाथ उठाए उसका तुरंत उस खिलाफ FIR दर्ज करे, कहीं से भी आप जीरो FIR करें, ताकि ये संदेश एक बहुत बड़ा संदेश जाए, स्ट्रॉन्ग संदेश मैसेज जाए कि औरत कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है। और वैसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं ना हमारे ये जो प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब बोलते हैं ना, अक्सर BJP स्लोगन है ना, नारी शक्ति, नहीं बोलते क्या, नारी शक्ति, और क्या बोलते उसके ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कल आपके मिनिस्टर ने, BJP का मिनिस्टर ही किसी बेटी को एल्बो से मार दिया या किसी बहन को मार दिया या किसी माँ को उसने मारा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं पूछना चाहूँगा मोदी से भी, खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से और हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी CM से, चौनामेन से भी, आप तुरंत, और खासकर स्टेट BJP प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग जी, आप लोगों से निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट, आप तुरंत इस तरह की BJP में जो भी कोई मिनिस्टर हो या कार्यकर्ता हो, जो भी इस तरह की औरत, अबला औरत को कुछ भी नहीं समझ के इज्जत, बिना इज्जत दिए हुए उसे अगर मारता है तो उसे तुरंत आप निष्कासित करें। यही मेरा BJP कालिंग मोयोंग स्टेट प्रेसिडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है। सर मैंने वो जो ओजिंग तासिंग जी का जो क्लैरिफिकेशन है वो भी हमने सुना था, देखा था, तो उन्होंने कहा था कि अपना सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ऐसा किया है, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है? क्या सच में आपको लगता है वो सेल्फ डिफेंस था या इंटेंशनली उसने किया है? देखिए, अभी कोई भी चोरी या कोई भी करप्टेड ऑफिसर थाना में नहीं आते ना, बलात्कार करने वाला भी नहीं आते ना, पुलिस को ढूंढ के जाके FIR करने के बाद ही पकड़ते हैं ना। ये तो जाहिर सी बात है कि ओजिंग तासिंग अपना डिफेंस में तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसका भी राइट है, ही हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। लेकिन कल का जो वायरल वीडियो से आप थरोली जाइएगा, कोई भी थरोली उस वीडियो को जाइएगा, वहाँ पे उसको कोई अटैक करने के लिए बहुत सारा मॉब था, मानता हूँ मैं, बहुत भीड़ भाड़ था, लेकिन उसका सिक्योरिटी बहुत टाइट था। कल हमने सुना है और देखा भी है वायरल में,
और उसका यूथ्स भी काफ़ी थे। वो उसने आज इंटरव्यू में कबूल किया ना, मोर देन 20 उसका लोकल यूथ्स थे उसका प्रोटेक्शन में, और कमांडोज थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत सारे थे। तो उसे एक थप्पड़ भी मारने के लिए लोग नहीं पहुंचा, नहीं मार सका उसे, तो वही उल्टा उसे मार दिया। अगर गन पाउडर, अगर चिल्ली पाउडर उसे मार रहा था तो मालूम होना चाहिए था ना, दिखाई देना चाहिए था वीडियो में। ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया ना। ये तो सरासर एक ब्लफ मास्टर है वो। ये सारा एक आरोप लगा रहे अपने आप को बचाने के लिए, जो अक्सर आरोपी लोग करते हैं। ओके सर, वो वायरल वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में हम देख रहा था, तो लोगों ने वो वुमेन एम्पावरमेंट जो कमेटी है जी, उसमें भी आवाज़ लाइक क्वेश्चंस कर रहा था, और नारी शक्ति है उनको भी क्वेश्चंस कर रहा था कि क्यों आवाज़ नहीं उठा दे रहा है, किसी औरत को ऐसे फिजिकली असॉल्ट किया है। तो इसके ऊपर आपको भी क्या लगता है, उन लोगों को आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? फ्रॉम ऑल सेक्टर आना चाहिए, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट जो अक्सर सिर्फ बोलने से कहाँ चले गए। अभी हाल ही में जब इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ा सा हाथापाई हुई थी ना, थोड़ा सा झड़प हुई थी, तो उसमें सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए थे। हाँ, मैं भी बहुत मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर के लिए तारीफ करता हूँ। वाकई मेरा गर्व सीने से बड़ा होता है। वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे भी लागू कीजिए। अभी वो ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में, अपने विदेश है जो पाकिस्तान के साथ किया, अभी आपका घर का अंदर ही है। आपका घर का अंदर वाला जो आपका मिनिस्टर, आपका एमएलए ही मिस्टर ओजिंग तासिंग ही सिंदूर को मिट्टी में मिला दिया, अपना ही सिंदूर को। देखिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट बोलने से, हल्ला करने से, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं है, एक्शन पे आना पड़ेगा ना। तो एक्शन पे आइए। स्टेट वुमेन कमीशन को भी मैं देखना चाहूँगा इस बार क्या करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इशू वेदर द वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन एंड सेंट्रल वुमेन कमीशन, दे विल रियली टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर ओजिंग तासिंग। क्या वो मिनिस्टर है, क्या उसे डर जाएंगे, या उसको भी आम नागरिक की तरह लॉ एज पर द लॉ ऑफ द लैंड स्टेट वुमेन कमीशन एक्शन लेंगे या नहीं, ये बहुत दिलचस्पी होगा देखने में। हाँ। और आपने पता लगाया क्या, जिस औरत के ऊपर जो असॉल्ट हुआ, जिसको ऐसे एल्बो से मारा गया, वो कौन है, वो पता चला क्या आपको? मैं मुझे तो पता नहीं चला है वहाँ का कोई, लेकिन इतना मुझे मालूम हुआ, नाम पता नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे मालूम हुआ कि वो डैम अफेक्टेड एरिया का वो विक्टिम है। तो कल तो किस विषय पे था? कल तो अफेक्टेड पीपल सियांग डैम का वही पार्टी लोग और एसआई सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के लोग ही तो वहाँ पे मीटिंग करने आए थे ना, ओजिंग तासिंग और उनित पांजांग के साथ में। तो लेकिन बिना मीटिंग को फुलफिल बिना किए हुए कल देखिए हाथापाई में खुद निकल गया, वो खुद मारा। तो उसे जाहिर होता है वो किस तरह के इंसान होगा। तो आप ये तो वो असॉल्ट का चीज़ बारे में हो गया। जी जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये डैम इश्यूज को लेकर आप प्रो वो है ना, वो है एंटी है, वो बताइए। देखिए, मैं खासकर आज मैंने एक वीडियो रिलीज किया मेरा पर्सनल, उसमें मैंने साफ शब्दों में मैंने कहा कि मैं भी एंटी डैम नहीं हूँ, लेकिन I am and our Adi community and Arunachal as a whole, we oppose mega dam. ये कांग्रेस वाले भी कहते हैं, अरुणाचल के कांग्रेस वाला भी कहते हैं। तो हमारा स्टैंड वही है मेरा कि मेगा डैम अरुणाचल में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिला में, किसी भी कम्युनिटी के एरिया में मेगा डैम बिल्ट होने नहीं दूंगा, नहीं देंगे हम सब मिलकर। हाँ, यू गो फॉर माइनर डैम, छोटा मोटा डैम के लिए जाइए ना। आपको पता होगा कितना बड़ा नुकसान होता है मेगा डैम के लिए, बहुत नेगेटिव होता है उसमें। अब छोटा छोटा डैम काफ़ी बनाइए ना, काफ़ी नदियाँ है अरुणाचल में ना। तो मेरा यही, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। मेगा डैम के लिए हमें तो एंटी डैम, मेगा डैम के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, सिर्फ माइनर डैम आप बनाइए, वो भी लेकिन आफ्टर पीसफुल कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल, वहाँ के इंडिजिनियस जो हैबिटेंट है उसके साथ आप सलाह मशवरा करके डेमोक्रेटिकल वे में करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। ओके, हमने हाल ही में आपके तरह सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम का वीडियो भी देखा था, जहाँ उन्होंने ओजिंग तासिंग जो मिनिस्टर है उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। जी जी। तो आपका व्यू क्या है?
देखिए ये निजी तौर पर अपना अपना सोच विचार के ऊपर रहता है। उसने चैलेंज किया, चले उसका अंदाज है ये, वो अक्सर इस तरह से वो भी कभी कभार जोश में शायद बोल दिए होंगे। तो ये मेरा तरफ से यही प्रक्रिया होगा कि आफ्टर ऑल ऐसे सोशल एक्टिविस्ट दोनों भी एग्रीव हुआ, गुस्सा हुआ, दुखद हुआ, इसलिए वो भी इस तरह से एक वीडियो बनाया जो कि तारीफ लाएगी। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा अरुणाचल है ना, हम सब एक अरुणाचली है। तो यहाँ पे कम्युनिटी बेस हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी मेगा डैम बनेगा वहाँ सबका ही लॉस्ट है। एंटी डैम और माइनर डैम आप बनाइए, सलाह मशवरा कीजिए, तो हम भी उस पर राजी। और ये वहाँ सियांग में जो लीगल एडवाइजर था ना, वो एडवोकेट इबो मिली जी, उनका भी 26 ऐसे को वहाँ का डीसी ने एसपी को उसे पकड़ने के लिए ना जी वो डायरेक्शन दिया था। उसी दिन से वो जो है वहाँ से मिसिंग है, गायब है। तो वहाँ के लोग जो है इबो चाहिए बोल के डिमांड ऐसे रख रहा है। तो आपको क्या कहना है, वो कहाँ होता होगा? हाँ एग्जैक्टली, आपने सही सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण। ये विषय को मैंने आज मेरा वीडियो में भी मैंने उठाया। सेल्फ मेड वीडियो एक मैंने रिलीज किया आज के दिन में, तो वहाँ में भी मैंने एक रखा कि एडवोकेट इबो मिली को तुरंत इमीडिएट रिलीज ऑफ एडवोकेट इबो मिली, क्योंकि उसने कोई वायलेशन नहीं किया डीसी सियांग का ऑर्डर को। उसने लीड नहीं किया ना, मास गैदरिंग उसने नहीं बुलाया। वो सिर्फ सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का लीगल एडवाइजर है। उसको सिर्फ ही उसी को इबो मिली को ही सिर्फ 1% को कैसे आप एफआईआर कर सकते हैं? सिर्फ वो सिंगल था क्या उस दिन? वो गैदरिंग मास में आए थे ना। तो ये सरासर एक तरफा खेल हो रहा है। ये डायरेक्शन आ रहा है चीफ मिनिस्टर के ऊपर से आ रहा है सियांग डीसी को, एसपी को, कि ऐसा ऐसा फलना को सप्रेस करो। क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोगों को सप्रेस करने से जो विलेज का जो अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना, कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए ये गवर्नमेंट का बहुत गंदा टैक्टिक खेल रहा है। और मैंने पहले भी आज भी मेरा वीडियो में यही दरख्वास्त किया। वंस अगेन आई हम्बली रिक्वेस्ट स्टूडेंट ऑल इसमें स्टूडेंट यूनियन आमसू द प्रेसिडेंट ऑफ ड्रोनलिंगी, आप लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप भी इस पे जोर प्रेशर दीजिएगा रिलीज के लिए, इमीडिएट रिलीज के लिए। क्योंकि इबो मिली भी आपका इडू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसका भरप्पन देखिए, उसका शेर दिल देखिए कि सारा कम्युनिटी का अरुणाचल से होल इंटरेस्ट के लिए वो आज देखिए शिकार हो रहा है बिना किसी गलती का। तो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग मिलके, खासकर ड्रोनलिंगी जो इडू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, वो इसमें जोरों शोरों से आपको आना पड़ेगा आगे इमीडिएट रिलीज के लिए। आज का ये है, मैं डीएसपी भी लकीली था तो ओसी भी था, तो दोनों से हमने सलाह मशवरा किया इस एफआईआर के, जीरो एफआईआर के बारे में। तो वो लोग तो डीएसपी भी थोड़ा चलो ये तो बड़ा आदमी लोग है, अभी हम लोग क्या कर पाएगा होगा, एसपी को हम लोग बात करेंगे, इस तरह से बोल रहे थे। तो मैंने उसे क्लियर शब्दों में, मैंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, कोई चोरी, छोटा मोटा चोर या कोई गरीब आदमी अगर थोड़ा छोटा भी गुनाह करता है तो आप लोग तुरंत उसे पकड़ के लात घूसा लगाएंगे, पीटेंगे, जोरों शोरों से अंदर डाल देंगे। तो बड़े बड़े को तो जब कोई एफआईआर आता है उसमें आप लोग सोच में डूब जाते, क्या करना है, क्या होगा अभी, किस तरह से। ये तो दो रवैया तो नहीं होना चाहिए ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, सभी इंडियन के लिए बराबर है। लेकिन जैसे सोल लोदों में कहते, सही में लॉ गरीब के लिए एक, जो अमीरों के लिए, ऑफिसर लोगों के लिए, मिनिस्टर लोगों के लिए लॉ कुछ ही अलग लॉ है। तो ये नहीं होना चाहिए, दो मापदंड नहीं होगा, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रोइंग पुलिस वाले हमारे जीरो एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो फर्दर एक्शन हम क्या करेंगे, उस पर हम अपने लीगल एडवाइजर से हम चर्चा करेंगे। और उसके ऊपर भी एसपी हो या डीएसपी हो, कोई अबव, नोबडी इज अबव द लॉ, वी विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अरुण भूमि।